हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप एचटेट और सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले महीने में आपका भी एचटेट है तो हमारी जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपके एचटेट यानी कि हिस्ट्री इतिहास का जो पोर्शन रहेगा 60 नंबर का जो आता है टीजीटी और पीजीटी में, वो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं जिसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में बताया है, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया है। और आज हम उससे अगला चैप्टर जो करेंगे, जो आपका चैप्टर है चालुक्य के और चोल और पल्लव वंश के बारे में। देखिए ये रहा दक्षिणी के राज्य चालुक्य, पल्लव और चोल के बारे में ये आपका चैप्टर रहने वाला है। मैं इसका डिस्कशन आपको डीपली से बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको नोट करने वाली है। सबसे पहले बात करें तो चालुक्य वंश की। विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिण प्रदेश या दक्षिणापथ कहा जाता था। ये यहाँ पर अगर प्रश्न ये आ जाता है कि दक्षिणापथ क्या है तो आपको बताना पड़ेगा विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, चालुक्य वंश की मूल शाखा बादामी या वातापी के चालुक्यों की थी। बादामी के चालुक्यों को प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से पुकारा जाता था। उनकी एक शाखा वेंगीत अथवा पृष्ठपुर के पूर्वी चालुक्य थे। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो देखिए, बादामी के चालुक्य यानी वातापी के चालुक्य। सबसे पहले इस वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस वंश के बारे में सबसे पहले जैसे इम्पोर्टेंट होता है, ये जो आपको बीच में ये नज़र आ रहा है, क्या आप जानते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है इस तरीके से। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, ठीक है, बीजापुर में स्थित है कर्नाटक के ऐहोल और बादामी के निकट है। तो बहुत प्राचीन स्थान है ये। यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका जो रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था, यानी ऐहोल कर्नाटक में जो हमें क्या मिला, अभिलेख मिला, तो उसका रचयिता कौन था? जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय, मैंने पहली वीडियो में पूछा था कि राजा हर्षवर्धन को हराने वाला कौन सा शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय ही जो था जिसने हराया था। तो यहाँ पर देखिए इस वंश का सबसे पहला शासक जयसिंह था। उसके पश्चात उसका पुत्र रणराग सिंहासन पर बैठा। रणराग का पुत्र पुलकेशिन प्रथम। ये संबंध जब हमसे मिलान करने के लिए कहते हैं ना, तो वहाँ पर मिलान कीजिए, वहाँ पर आता है कि रणराग का संबंध किससे है, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम ये कहाँ से है, किस वंश से हैं? जिसने वातापी के किले का निर्माण किया। वातापी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था, जो कि रणराग का पुत्र था, ठीक है। जिसने वातापी किले का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा प्रथम था, यानी कि पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कीर्तिवर्मा था, जिसने कदम, कोकण, नल आदि राजवंशों के राजाओं को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई मंगलेश ने गद्दी के उत्तराधिकारी पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक बनकर शासन किया। यानी कि इसके बाद जो कीर्तिवर्मा के बाद जो शासन करते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय करते हैं। उसके पश्चात पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको बताता हूँ। 610 से 642 ईस्वी तक इनका शासन रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त किया, क्योंकि मंगलेश उसके वैश्य हो जाने के पश्चात भी उसे सिंहासन देने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण पुलकेशिन के शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाइयों से आरंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्यों को श्रेष्ठता प्रदान की। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में कदमों, कोकण के मौर्यों एवं उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। उसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया। पूर्व में कलिंगों को परास्त किया और पृष्ठपुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बनाया। अब आ जाते हैं वेंगी के चालुक्य। आपने पढ़ा था यहाँ पर वातापी के चालुक्य है। वातापा की चालुक्य जयसिंह और पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र इसमें है। वेंगी के चालुक्य में देखिए पूर्वी चालुक्य है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को पृष्ठपुर का राज्यपाल बनाया था, परंतु उसने बहुत शीघ्र ही अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। किसने? विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने मकरध्वज विश्वासिद्धि नामक उपाधि धारण की। उसके बाद कई शासक जैसे जयसिंह प्रथम, इंद्र वर्मन हुए। पूर्वी चालुक्य की पहली राजधानी पृष्ठपुर थी।
पूर्वी चालुक्य की पहली राजधानी पृष्ठपुर थी। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था ये जो बादामी के चालुक्य थे इनकी राजधानी जो थी वातापी थी। विष्णुवर्धन के बाद अनेक राजाओं ने वेंगी वंश को संभाला। विजयादित्य द्वितीय और विजय द्वितीय तृतीय वेंगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुए। आपसे हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विजय द्वितीय किस वंश से संबंध रखते हैं, तो आपको देखिए वेंगी के चालुक्य हैं और ये सबसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने पल्लव, पांड्य, पश्चिमी गंग, दक्षिणी कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों को परास्त किया। अब यहाँ पर विजयादित्य तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम 892 से 921 ईस्वी शासक बना। उसका संपूर्ण शासनकाल राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। किसका? विजयादित्य तृतीय का। कई बार परास्त भी हुआ, परंतु इस संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्बल कर दिया। राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों ने बाहरी शक्तियों की सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1063 ईस्वी तक वेंगी के अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन चालुक्यों की शक्ति निरंतर कमजोर होती गई। अंत में चोल शासक कुलोतुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित कर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला दिया। यानी कि अंतिम जो शासक कहेंगे तो हम उसको क्या नाम कहेंगे? उसको कुलोतुंग। ठीक है, जिसने चोल शासक कुलोतुंग ने क्या किया? वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित कर चोल साम्राज्य मिला। यानी चोल साम्राज्य में जो ये आपका वेंगी के जो चालुक्य थे इनको मिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुलोतुंग कहाँ के शासक थे? चोल। अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। आपने पहले पढ़ा वातामी के चालुक्य, उसके बाद पूर्वी के चालुक्य, अब पढ़ रहे हम कल्याणी के चालुक्य यानी पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों से अधीन थे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क के समय में चालुक्य तेल द्वितीय ने विरोध किया था, इनका विद्रोह किया इनके खिलाफ और कर्क के राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों के साम्राज्य का निर्माण राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर किया। अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कल्याणी से शुरू किया। तो याद रखेंगे तेल द्वितीय ने क्या किया था? कल्याणी के चालुक्यों के साम्राज्य का निर्माण राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेषों पर किया। तेल द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप जानते हैं तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तेल द्वितीय के बारे में एक महान योद्धा हुआ। उसने चेदी, उड़ीसा, कुंतल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परमार, मुंज और चोल शासक। तो देखिए उसने जो तेल द्वितीय थे उसने महाराजाधिराज और परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां धारण कर ली थी। ठीक है, तेल द्वितीय के उत्तराधिकारी है सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचय, अयन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय इस वंश के अन्य शासक रहे। यहाँ से आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आगे बात देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रशासनिक साम्राज्य का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो राजा होता था। राष्ट्र यानी कि प्रांत राष्ट्रपति के हाथ में था। देश जिला देशाधिपति होता था और नगर पतन स्वामी यानी नगर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसको पतन स्वामी कहा जाता था। और ग्राम का जो जिला प्रशासनिक अधिकार था उसको गामूंड कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तमिल शब्द तोंडेयर को संस्कृत में पल्लव कहा जाता है। तमिल शब्द तोंडेयर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है, इसी से यह वंश पल्लव वंश कहलाया। इसके बाद करते हैं विभिन्न पल्लव शासक। शिव विष्णु एक महान शासक था। उसने कावेरी से कृष्णा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शिव विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत का महान कवि भारवी किसके दरबार में रहा? तो शिव विष्णु के दरबार में रहा। उसके समय में महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बन गया था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। उसने चोलों को पराजित कर चोल मंडल पर अधिकार किया।
तो देखिए श्री विष्णु के बाद जो था पल्लव वंश का शासक जो कौन बना, महेंद्र वर्मन प्रथम बना। श्री विष्णु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन शासक बना। श्री विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लव जो और चालुक्यों के संघर्ष आरंभ हुआ, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे थे। पल्लवों ने कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय वही है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे महान शासक रहा ये। इस कारण पुलकेशिन ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से पल्लव राजधानी कांची की सुरक्षा तो गई ही, परंतु पुलकेशिन ने उससे उसके उत्तरी प्रांत वेगी को भी छीन लिया, जहां उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने पूर्वी चालुक्यों की राजधानी की स्थापना की थी। ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। आपको सिर्फ ये याद करना पड़ता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम है किस वंश से संबंध रखते थे। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों, महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या लिखा था, देखिए मत विलास प्रहसन जो नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, ये आपको याद होना चाहिए। तिरुचनापल्ली, चिंगलीपुट और अकाट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की थी, जो किसने की थी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। चट्टानों को एक झील का निर्माण किया। आरंभ में जैन था परंतु बाद में शैव बन गया। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने क्या किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या था, कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए। अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरित्र नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। देखिए क्या पूछा जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में कौन था इनके रहने वाला विद्वान, तो विद्वान दंडी था, जिसने क्या किया था, 10 कुमार चरित्र नामक काव्य की रचना की थी। और अब लास्ट में हमारा चोल वंश है। हमने शुरू में हमने पढ़ा चालुक्य के बारे में, फिर हमने पढ़ा पल्लव के बारे में, अब पढ़ रहे हम चोल वंश के बारे में। चोल वंश सुदूर दक्षिण के प्राचीन राजवंशों में से एक था। संगम काल में चोल शासक शक्तिशाली थे। 200 वर्षों से भी अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भू प्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा और शासन और सभ्यता का विकास किया। तो चोलों को सूर्यवंशी माना जाता है। चोलों को सूर्यवंशी माना जाता है। चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के चूल से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला, जो पहले उत्तर भारत में रहते थे, कालांतर में दक्षिण में चले गए। इसका अर्थ श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है, यानी चोल का जो मतलब है वो श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है। करिकाल शुरुआती शासकों में से एक महान शासक था। करिकाल का संबंध किस वंश से, चोल वंश से है, जिसने चोल साम्राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। उसने कावेरी पट्टनम को राजधानी बना। उसके बाद कुछ वर्षों के लिए इनकी शक्ति कमजोर हो गई। ये राजा राज द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा ने इसका निर्माण करवाया था, ऐरावतेश्वर मंदिर का। देखिए विभिन्न चोल शासक विजयालय 9वीं सदी में चोल शक्ति की पूर्ण स्थापना में प्रमुख योगदान विजयालय का था। यानी पूछा जाएगा कि चोल शासक जो चोल राज्य की स्थापना का पूर्ण स्थापना का प्रमुख योगदान किसको जाता है, तो विजयालय को जाता है। उसने पल्लव और पांडवों के संघर्ष से लाभ उठाया और पांडवों से तंजौर को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कावेरी की नीमन घाटी और कोलसन घाटी पर विजय प्राप्त की। देखिए ये भी आपको याद रखना, कोलसन घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका आदित्य प्रथम, ठीक है, विजयालय के पुत्र के द्वारा उत्तराधिकारी जो था, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रांतक प्रथम, ये आपके जो नाम है आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजा प्रथम, ये क्या है, ये पूछे जाते हैं कि भाई दक्षिण भारत के जो अरेंजमेंट कीजिए, इनको सीरीज में लगाइए। तो मैं आपको एक से फिर से बता देता हूँ, विजयालय सबसे पहले, उसके बाद आदित्य प्रथम, उसके बाद प्रांतक प्रथम, और उसके बाद है राजा प्रथम, और फिर राजेंद्र प्रथम। ये आपके शासक रहे। ये उपलब्धियां हैं इनकी। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्तमान पंचायत व्यवस्था चोल प्रशासन की देन है, इंपॉर्टेंट है। मंडलम क्या होता था, मंडलम प्रांत होता था, नाडु जिला होता था, कुर्रम कई ग्रामों का समूह होता था। अब आप
ने अगर ये वीडियो देखी है तो इनके आंसर आप देने का जरूर प्रयास करिए। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मामल्लपुरम का दूसरा नाम क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो दोस्तों इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखिए इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि उचित मिलान करो। हमारे एस्टेट में इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? और पिष्टपुर का संबंध किससे है? मामल्लपुरम के रथ मंदिर, मत विलास प्रश्न और गंगेकोंड चोलपुरम। थैंक यू।